नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण हूं। एक बहुत अजब मामला आया है जिसने पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और इसको लेकर बहुत चिंतन मंथन है इंडियन सोसाइटी है वो कर रही है कि क्या जो भारतीय कानून ने ये नज़ीर पेश की है ये भारतीय इतिहास में बहुत अहम बातों में ये शामिल होने वाली है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की मदुरै कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को एक साथ मौत की सज़ा सुनाई है। बहुत हैरतअंगेज ये मामला सामने आया है और जैसा कि कानून के बारे में कहा जाता है, कानून जितना नरम है, फ्लेक्सिबल है, वहीं कानून अगर अपराधियों के लिए बात की जाए तो जो भारतीय कानून है वो अपराधियों के लिए बहुत कठोर है, ये कहा जाता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे हार्डकोर क्रिमिनल हों या क्रिमिनल माइंडेड आदमी हों, भारतीय कानून से बच निकलते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत बहस चलती है इस बात पे कि क्या कानून को और ज़्यादा सख्त किया जाए, बहुत चलता रहता है इस पर चिंतन मंथन। लेकिन ये जो तमिलनाडु की मदुरै कोर्ट ने जो ये नज़ीर पेश की है ये बहुत बड़ी बात है। 9 पुलिसकर्मियों को एक साथ मौत की सज़ा सुनाई गई है। ना केवल मौत की सज़ा सुनाई गई है बल्कि जिस पिता पुत्र की मौत हुई है उनके परिवार को 1,40,40,00,000 रुपए का मुआवजा भी यही लोग देंगे। सोचिए आप कि डेथ सेंटेंस अलग से है और वो लोग भुगतान भी करेंगे उस चीज़ के लिए। आपको बताएं तो ये जो पूरा मामला है वो 19 जून 2020 को पुलिस ने मोबाइल कारोबारी पी जयराज, जिनकी उम्र उस वक्त 59 और उनके बेटे जय बेनिक्स 31 साल के थे, उनको हिरासत में लिया था। लॉकडाउन के दरमियान है वो बहुत सख्त हिदायत थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ये भी था कि सरकार चाहती थी कि सख्ताई से इसका पालन होना चाहिए और जो व्यापार है वो भी चलता रहे, किसी को दिक्कत ना हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हो जाती है इस वक्त के दरमियान कि जो पुलिसकर्मी हों या उसके अंतर्गत जितने भी अधिकारी हों उनको संयमित तरीके से फैसला लेना होता है कि लोगों के काम भी ना रुकें और जो लॉकडाउन की हिदायत हैं वो भी ना टूटें। लेकिन अक्सर कई बार किसी व्यक्ति को अगर कोई ताकत दे दी जाती है तो उन ताकत का बहुत गलत इस्तेमाल है करते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब लॉकडाउन के दरमियान ये पिता पुत्र है, मोबाइल की दुकान उन्होंने खोल रखी थी, तो उस दरमियान है पुलिस इनको उठा कर ले गई थी और पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा पूरे उस थाने में कि पिता पुत्र की रात को बहुत ज़्यादा पिटाई की है और इतनी ज़्यादा बर्बरता उनके साथ की गई थी कि उन दोनों की मौत हो जाती है। केवल 6 साल के अंदर इस पर फैसला आ गया है और इन पुलिस वालों को मौत की सजा है वो दे दी गई है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली घटना है जो इतनी हो रही है। ये सब मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश पर जो तमिलनाडु जो स्टेट है उसकी सीबीआई सीडीआई से लेकर सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। जो खुद की राज्य की जो भी जांच एजेंसियां होती हैं उनको सौंपी गई थी। उसके बाद ये जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। एजेंसियों ने एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मियों समेत 10 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया था। बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। थाने के एसएचओ भी जाहिर तौर पर उनके अंदर जो 2 सब इंस्पेक्टर होते हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। 10 लोग थे। जांच के दौरान एक महिला कांस्टेबल ने बयान दिया कि पिता पुत्र को पूरी रात पीटा गया था। थाने में टेबल और लाठियों पर खून के निशान थे। ये गवाही है वो इस मामले में बहुत अहम सबूत बनी। इसमें यह बहुत बेहतरीन बात है कि पुलिस वालों के खिलाफ एक महिला कांस्टेबल है, उन्होंने गवाही दी और इसी गवाही के आधार पर है इस केस का फैसला हुआ है। दोस्तों देखिए कि इन 10 लोगों को पूरी तरीके से आप दरिंदे कह सकते हैं, जिसमें देखिए अक्सर माना जाता है कि जो मान लीजिए कांस्टेबल हैं उनमें अधिकारियों जितना मान लीजिए फैसला लेने की क्षमता नहीं होती, इतना वो नियमों का पालन नहीं करते। तो लेकिन अगर आप एक अधिकारी हैं, थाने के एसएचओ हैं, सब इंस्पेक्टर के रैंक पर हैं, अगर उसके बावजूद अगर आप ऐसी बर्बरता कहते हैं तो शायद इंसानियत को आप शर्मसार करते हैं और आप वर्दी के अंदर शायद इंसान नहीं हैं, आप एक वहशी दरिंदे थे जिनके चेहरे हैं इस मामले के बाद सामने आ गए। वहीं इस महिला कांस्टेबल की भी तारीफ करनी होगी कि वैसे अक्सर देखा जाता है, देखिए पुलिस है वो पुलिस के खिलाफ कभी गवाही नहीं देती, लेकिन इस महिला कांस्टेबल की अंतरात्मा ने गवाही दी और इन्होंने जो आरोपी हैं उनके खिलाफ बताया और
उन सबूतों के बारे में भी बताया होगा जिन लाठी डंडों पर खून के निशान मिले। अब आप सोचिए कि इतना पीटना किसी को कि लाठी डंडों पर खून के निशान तक मिले, तो किस कदर बर्बरता की गई होगी। गुनाह कितना था? गुनाह सिर्फ इतना था कि मोबाइल शॉप चलाने के लिए उन्होंने खोल रखा था। अब लॉकडाउन से पूरी दुनिया में हर कोई वाकिफ था कि किस तरीके के हालात थे, और ख़ास तौर से जो छोटे व्यापारी थे उनके लिए अपना घर चलाना है वो बहुत दूभर हो गया था। जाहिर तौर पर अगर आप भी एक छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, या कोरोना ने आपको भी प्रभावित किया था लॉकडाउन में, तो आप आसानी से समझ सकते हैं इस पिता पुत्र का दर्द कि अपना घर चलाने के लिए हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा नियमों को तोड़ते हुए वो दुकान खोली होगी, लेकिन क्या इसकी इतनी बड़ी सज़ा बनती थी? और शायद इसी को देखते हुए 10 लोगों को मौत की सज़ा सुना दी गई है दोस्तों। और वैसे भी आप कभी थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर जाइएगा। हालांकि देखिए, पुलिस के बारे में कहा जाता है अगर आप हार्डकोर क्रिमिनल हैं या आप अपराधी हैं तो जाहिर तौर पर उस भाषा का इस्तेमाल है वो वैसे कानून नहीं कहता, लेकिन लोग कर देते हैं और मारपीट भी हो जाती है। लेकिन अगर आप इनोसेंट हैं तो भी कभी आप थाने में जाइएगा, आप ये महसूस करेंगे कि किस कदर आपको, हर कोई नहीं करता लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि लोग इनोसेंट हैं लेकिन फिर भी उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है दोस्तों। तो ऐसे में ये चीज़ें थानों के अंदर अगर कोई पुलिस वाला करता है तो ये चीज़ें शर्मसार करने वाली होती हैं। वो लोग अपनी इंसानियत को खो देते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक एक्सेल फाइल की तरह ही इंसान है वो हो जाता है। उन्हें लगता है कि किसी को गंदी गंदी गालियाँ देना या किसी के साथ मारपीट करना, वो लोग उसे अपना पैशन समझने लग जाते हैं और उसका आनंद और स्वाद है इन लोगों को आने लग जाता है। थानों में अक्सर ऐसा होता है, ये कोई झूठ बात नहीं है कि गालियाँ दी जाती हैं, पिटाई की जाती हैं, और ये इन लोगों की मानसिकता इस तरह की हो जाती है। और ये ऐसे शख्स को आप कभी इंसान है वो नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभार हैं ये कानून की गिरफ्त में भी आ जाते हैं, जैसा कि तमिलनाडु में ये हुआ है। और अगर पुलिस कस्टडी में अगर मौतों का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो ये बेहद चौंकाने वाला है। पिछले कुछ सालों में 1000 से ज़्यादा मौतें हैं जो पुलिस कस्टडी में हुई हैं। ठीक है, तमिलनाडु में तो इन दोषियों को सज़ा मिल गई, लेकिन आप सोचिए कि कितने लोग ऐसे होंगे कि उनकी डेथ तो कस्टडी में हो जाती है, लेकिन क्या जो दोषी हैं क्या वो सलाखों के पीछे जा पाते हैं? मुझे जज्जर का एक मामला याद आता है, बहुत तूल पकड़ा था उसने। जज्जर में एक नए बस स्टैंड के पास एक राधा स्वामी कॉलोनी है, उसमें एक ई रिक्शा चालक को ऐसे ही जज्जर पुलिस स्टेशन में उसकी कस्टडी के अंदर मौत हो गई थी। उस मामले को भी सालों हो चले हैं, बहुत तूल पकड़ा था उस मामले में। हरियाणा के जितने बड़े लीडर थे वो वहाँ पर आए थे, दीपेंद्र हुड्डा जज्जर से विधायक हैं, गीता भुक्कल, और मामला इतना बड़ा था। उस वक्त नवीन जय हिंद आम आदमी पार्टी में ही होते हैं, अरविंद केजरीवाल तक को यहाँ पर लाए थे, और लोगों को बहुत उम्मीद थी न्याय की। और वो एससी समाज से थे, तो संगीता कालिया को, जो एसआईटी गठित की गई थी उस मामले में, संगीता कालिया को उसका हेड बनाया गया था। लेकिन इतने साल गुजर चुके हैं और बतौर एक पत्रकार हम भी उस घटना के गवाह हैं, और वो खबर हमने कवर भी की थी, अन्य पत्रकारों ने भी की थी, लेकिन आज तक उस मामले का भी कोई परिणाम है सामने नहीं आया। जाहिर है वो एससी समाज से ताल्लुक़ रखने वाला परिवार था, पीछे उनके घर में और कुछ नहीं था, एक बेटी और एक बूढ़ी माँ थी, और उसके बाद किसी ने उनकी सुध भी नहीं ली। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या थानों में ऐसा होता है? और पुलिस वालों ने जो इस तरह का कृत्य किया तमिलनाडु में, और कोर्ट ने जो किया है, इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? और क्या इसके बाद जो भारतीय कानून है, जो भारतीय कोर्ट हैं, क्या उनके प्रति न्याय को लेकर आम आदमी की उम्मीद जगेगी, पुलिस या बर्बरता के खिलाफ जाए, या जाहिर तौर पर जो इस तरह की हरकतें करते हैं? आप कमेंट सेक्शन के अंदर हैं वो बता सकते हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि पुलिस वालों को इतनी कठोर सजा है वो दी गई है। शुक्रिया।